हे गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। चलिए गाइस, आज हम लोग करेंगे थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा हुआ एक इंपॉर्टेंट नोवेल जिसका नाम है द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। आज हम लोग इस वीडियो में इसके सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को करेंगे। ये वीडियो इंग्लिश ऑनर्स के बीए पार्ट 2 के पेपर 4 के लिए होने वाला है। अगर आप मुंगेर यूनिवर्सिटी या तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। उसके अलावा सॉरी टू ऑल यू गाइस, मुझे पता है मेरे वीडियो टाइम पे नहीं आ रहा है। आप लोगों में से कई स्टूडेंट्स का कमेंट आया कि सर मेरा एग्ज़ाम 30 मई को है, तो आप वीडियो जल्द से जल्द डालें। दरअसल बात यह है कि गाइस दिन भर मेरा कोचिंग क्लासेस रहता है, जिसके वजह से मुझे टाइम उतना मिल नहीं पाता है। लेकिन आपका एग्ज़ाम क्योंकि मंडे से है तो मुझे 2 दिन कम से कम छुट्टी देना होगा, तो कोचिंग में मैं 2 दिन के लिए छुट्टी दे रहा हूँ। सैटरडे और संडे तक आपका सभी वीडियोस आ जाएगा, जो भी बचा कुछ है वो वीडियो आ जाएगा। उसके अलावा ये पार्ट ए वीडियो है जिसमें हम लोग इसके 25 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को करने वाले हैं। वैसे द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में टोटल 45 यानी 45 चैप्टर्स हैं, तो पार्ट बी वीडियो जब आएगा तो 45 चैप्टर्स जो उसका सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज हम लोग करेंगे। तो पार्ट ए में हम लोग 25 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एट द ओपनिंग ऑफ द नोवेल व्हाट इज माइकल हेंचोर्ड ऑक्यूपेशन। नोवेल के शुरुआत में ही जब नोवेल शुरू होता है उस समय माइकल हेंचोर्ड का ऑक्यूपेशन क्या रहता है? इसका सही आंसर है हे ट्रूजर। हे ट्रूजर यानी ट्रूजर का मतलब घास होता है, तो इस टाइप का कुछ ऑक्यूपेशन रहता है उसका हे ट्रूजर का। सेकेंड क्वेश्चन रहता है टू हुम डज हेंचोर्ड सेल हिज वाइफ। हेंचोर्ड जो कि एक शराबी रहता है और वो एक फर्मटी वुमन से शराब पीकर, एक दुकान पे शराब पीकर अपने वाइफ और अपने बेटी को बेच देती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है वो किसे बेच देते हैं? इसका सही आंसर है अ सेलर, एक नाविक को बेच देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द मॉर्निंग आफ्टर सेलिंग हिज वाइफ व्हाट प्लेस डज हेंचोर्ड मेक। उस सुबह जब वो अपने पत्नी को बेच चुके होते हैं, जब सुबह उठते हैं, जब उसे एहसास होता है कि उन्होंने क्या गलती कर दिया, तो वो क्या शपथ लेते हैं, क्या कसम खाते हैं? इसका सही आंसर है नॉट टू ड्रिंक फॉर अ पीरियड ऑफ 21 ईयर्स। कम से कम 21 साल तक वो शराब को हाथ नहीं लगाएगा, ऐसा वो शपथ ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अपॉन अराइविंग इन कास्टरब्रिज, कास्टरब्रिज पहुंचकर वेयर डज सुसैन हेंचोर्ड प्रिडिक्ट दैट सी एंड एलिजाबेथ जेन विल फाइंड हेंचोर्ड। जो सुसैन हेंचोर्ड है, हेंचोर्ड की वाइफ, और उसकी बेटी एलिजाबेथ जेन, वो कहाँ अनुमान लगाती है कि हेंचोर्ड को ढूंढ लेंगे? इसका सही आंसर है इन द स्टॉक, उसी फर्मुटी वुमन के शराब के दुकान पे जहाँ पर इसके पति हेंचोर्ड ने शराब पीकर इसे और इसके बेटी को बेच दिया था। वापस उसी शहर में, वहीं पे उसी दुकान पे वो आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। Why does Henchard take such a strong and immediate liking to Donald Farfree? जो हेंचर्ड है वो डोनाल्ड फारफ्री को इतना ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं, उसे इतना क्यों लाइक करते हैं? इसका सही आंसर है फारफ्री शेयर्स विद हेंचर्ड अ टेक्निक दैट मेक्स रूइंड ग्रेन यूजेबल। तो फारफ्री जो है ना, वो हेंचर्ड को एक ऐसा टेक्निक शेयर करता है जो कि खराब हुए अनाज को भी उपयोगी बना देता है, जिसके वजह से हेंचर्ड को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हु हैड हेंचर्ड अरेंज टू हायर एज हिज बिजनेस मैनेजर बिफोर मीटिंग फारफ्री। फारफ्री से मिलने से पहले हेंचर्ड ने अपना बिजनेस मैनेजर किसे हायर कर रखा? इसका सही आंसर है जोशुआ जॉब। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाउ डज हेंचर्ड डील विद द एवल विसल फेल्यूर टू रिपोर्ट वर्क ऑन टाइम। हेंचर्ड एवल विसल के असफलता से कैसे डील करता है ताकि वो टाइम पे रिपोर्ट कर पाए? इसका सही आंसर है ही ह्यूमिलिएट्स द मैन बाय सेंडिंग विसल इनटू द फील्ड्स विदाउट हिज पैंट। बिना पैंट के उसे फील्ड में भेज देता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ इज द डे ऑफ पब्लिक रिजुएंस दैट हेंचर्ड अरेंजेस थ्वार्ड। इसका सही आंसर है इट रेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। वाई डज सुसैन इंसिस्ट ऑन कीपिंग हिडन द फैक्ट दैट एलिजाबेथ जेन डज कोर्स इन चेंज फॉर अ रूम एट द इन। ये जो सुसैन है हेंचर्ड की वाइफ, वो इस सत्य को क्यों उतनी लंबे समय तक छुपाई रखती है कि इसकी जो बेटी है एलिजाबेथ जेन, वो किसी सराय में, सराय इन बोलते हैं कि कोई यतीम खाना या सराय रहता है, वहाँ पे अपने बेटी से बदल दी गई, यानी कि एक्चुअल में इसकी बेटी खो गई थी उस इन में। इसका सही आंसर है सी फियर्स डेट द न्यूज ऑफ हर डॉटर ड्यूटीज विल रीच द मेयर एंड बोरिंग सेम ऑन हिम। इसका ब्रिंग सेम ऑन हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इन अ लेटर रिटेन ऑन हर डेथ बेड, एक ऐसे लेटर में जो कि उसके डेथ बेड पे, यानी कि उस मरे हुए औरत के बेड पे होता है, व्हाट डज सुसैन कन्फेस टू हर हस्बैंड। जब सुसैन मर जाती है तो उसके डेथ बेड पे एक लेटर मिलता है जो कि उसके हस्बैंड के लिए होता है, और उसमें क्या लिखा हुआ रहता है? उसमें दिल दहला देने वाली बात लिखा हुआ रहता है। वो लिखा हुआ रहता है एलिजाबेथ जेन इज़ नॉट डॉटर
इज नॉट हिज डॉटर बट द चाइल्ड ऑफ द सेलर टू whom ही सेल्ड देम, कि एलिजाबेथ जेन जो है वो हेंचर्ड की बेटी नहीं है बल्कि उसकी बेटी है, उस सेलर की बेटी है जिसको कि उसने बेच दिया था। तो यहाँ पे उसकी तो समझो दुनिया ही पलट जाते हैं हेंचर्ड का। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। व्हाई डज हेंचर्ड एग्री टू मैरी सुसैन रैदर देन परस्यू हिज अफेयर विद ल्यूसिटा? ल्यूसिटा से अपने अफेयर को जारी रखने के बजाय जो हेंचर्ड है वो अपनी पुरानी पत्नी सुसैन से दोबारा शादी करने के लिए क्यों तैयार हो जाता है? इसका सही आंसर है ही बिलीव्स दैट ऑनरिंग हिज ड्यूटीज टू हिज फर्स्ट वाइफ इज द बेस्ट थिंग टू डू। उसको ये विश्वास है कि अपने पहले पत्नी को सम्मान देना इस दुनिया में सबसे अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। वाई डज हेंचर्ड रिट्रैक्ट हिज डिमांड दैट फारफ्री नो लॉन्गर कोर्ट एलिजाबेथ जेन? हेंचर्ड जो है उसको एक बात से तकलीफ है, ये जो फारफ्री उसकी बेटी जेन से बहुत ज़्यादा लगाव बनाना चाहता है, यानी वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, इससे शादी करना चाहता है। ये बात हेंचर्ड को पसंद नहीं है शुरू में, लेकिन अब हेंचर्ड भी चाहता है कि वो जेन से शादी करके चला जाए, वो जेन से छुटकारा पाना चाहता है। ऐसा क्यों? बिकॉज आफ्टर लर्निंग द ट्रूथ अबाउट द पेरेंटेज, अपने पिता वाला जो सत्य है कि वो उसका पिता नहीं, इसको पढ़ने के बाद हेंचर्ड लूजेस हिज अफेक्शन फॉर एलिजाबेथ जेन। एलिजाबेथ जेन के प्रति उसका अफेक्शन, उसका स्नेह प्यार खत्म हो जाता है। एंड होप डेट फारफ्री विल मैरी एंड टेक हर अवे, और वो उम्मीद करता है कि फारफ्री से शादी करे और इसको लेके जाए। उसका जरा भी मतलब प्यार नहीं रहता एलिजाबेथ जेन के प्रति, क्योंकि उसे पता चल गया उसकी बेटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ल्यूसिटा टेम्पल्स स्टेट? ल्यूसिटा के टेम्पल्स मेन स्टेट का नाम क्या है? इसका सही है हाई प्लेस हॉल। क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट अल्टीरियर मोटिव प्रोमोट्स ल्यूसिटा टू इनवाइट एलिजाबेथ जेन टू लिव विद हर? किस प्रकार का जो मोटिव होता है, यानी किस प्रकार के मकसद से ल्यूसिटा एलिजाबेथ जेन को अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित करती है? इसका सही आंसर है सी होप्स एलिजाबेथ जेन विल एंश्योर फ्रीक्वेंट विजिट फ्रॉम हेंचर्ड। उसे लगता है कि उसकी बेटी एलिजाबेथ अगर उसके साथ रहेगा तो हेंचर्ड तुरंत उसे ढूंढते हुए ल्यूसिटा के पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। वेयर डिड ल्यूसिटा लिव बिफोर मूविंग टू कास्टाब्रिज? कास्टाब्रिज आने से पहले ल्यूसिटा कहाँ रहा करती थी? इसका सही आंसर है जर्जी में रहा करती थी। क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं। हाउ डज ल्यूसिटा रिएक्ट व्हेन हेंचर्ड डिमांड्स दैट सी एंड हर अफेयर विद फारफ्री इन ऑर्डर टू मैरी हिम? कि ल्यूसिटा जो है किस प्रकार से रिएक्ट करती है जब हेंचर्ड उससे डिमांड करता है कि अगर वो फारफ्री से शादी करेगी तो हेंचर्ड जो है उसके अफेयर के बारे में, अपने अफेयर के बारे में सभी को बता देंगे। तो वो कहती है सी टेल्स हिम डेट सी विल लव हूएवर सी चूजेस। वो उसको कह देती है, ल्यूसिटा हेंचर्ड को साफ साफ कह देती है कि चाहे वो जिससे मन करेगा उससे प्यार करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। टू whom डज हेंचर्ड इंट्रस्ट ल्यूसिटाज लेटर? ल्यूसिटा के लेटर को किसे सौंप देते हैं हेंचर्ड? इसका सही आंसर है जोशुआ जॉब। क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट डज हेंचर्ड परसुएड द टाउन्स म्यूजिशियन टू प्ले द 3 माइनर्स इन? इन का मतलब धर्मशाला होता है। जो 3 माइनर्स इन है वहाँ पे हेंचर्ड टाउन के म्यूजिशियन को क्या बजाने के लिए कहते हैं? इसका सही आंसर है अ साम, एक ऐसा भजन टू विच सेड वर्ड दैट एक्सप्रेसेस हिज कंटेम्प्ट फॉर फारफ्री, जिसमें कुछ ऐसे वर्ड हो जो कि फारफ्री से उसकी असंतुष्टि को दर्शाता हो। क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। व्हाट इज फारफ्रीज इनिशियल रिएक्शन व्हेन आस्क्ड टू बी मेयर ऑफ कैस्टाब्रिज? फारफ्री का शुरुआत का रिएक्शन कैसा रहता है जब उसे कहता है कि आप कैस्टाब्रिज का मेयर बन जाओ? तो इसका सही आंसर है ही वरीज दैट ही इज टू यंग फॉर द पोजीशन। उसे डर लगता है, वो डरता है कि वो इस पोजीशन के लिए भी बहुत छोटे हैं। क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द नेम ऑफ द सेरेमनी द टाउन्स पीपुल परफॉर्म टू सेम ल्यूसिटा? ल्यूसिटा को शर्मसार करने के लिए टाउन के लोग जो सेरेमनी रखते हैं उसका नाम क्या है? इसका सही है स्कीमिटी राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 21। हाउ डज ल्यूसिटा रिएक्ट टू द टाउन्स पीपुल अटेम्प्ट टू सेम हर? ल्यूसिटा टाउन्स पीपुल पे कैसा रिएक्ट करते हैं जो कि उसे शर्मसार करने के लिए आए हैं? सही आंसर है सी हैज़ एन एपिलेप्टिक फिट एंड डाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज हेंचर्ड ऑफिशियल रोल इन ग्रीटिंग द रॉयल पर्सोनेस? रॉयल पर्सोनेस यानी रॉयल जो लोग हैं उनसे मिलने के लिए हेंचर्ड का ऑफिशियल रोल कैसा रहता है?
इसका सही आंसर है ही हैज़ नो ऑफिशियल रोल, उसका कोई ऑफिशियल रोल बचा ही नहीं है। एज फारफ्री द न्यू मेयर, क्योंकि फारफ्री नया मेयर बन चुका है। एंड हैज़ फॉरबिडेन हिज पार्टिसिपेशन इन द सेरेमनी, और सेरेमनी में आने से उसको रोक दिया गया, यानी फारफ्री ने हेंचर्ड को सेरेमनी में आने ही नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 23 लेते हैं। व्हाट इवेंट कॉजेज एलिजाबेथ जेन टू सीवियर हर टाइज विद हेंचर्ड, ऐसा कौन सी घटना है जिसके कारण एलिजाबेथ जेन और उसके पिता हेंचर्ड का रिश्ता खत्म हो जाता है या उसके रिश्ते में दरार आ जाता है। इसका सही आंसर है सी डिस्कवर्ड दैट हेंचर्ड स्टॉप हर फ्रॉम मीटिंग हर बायोलॉजिकल फादर बाय फॉल्सली रिपोर्ट हर डेथ। वो ऐसा एहसास होता है एलिजाबेथ जेन को कि जो हेंचर्ड है वो उसके असली पिता, जो उसका असली पिता है, उससे मिलने के लिए मना करता है और वो कह देता है कि उसके पिता मर गए। ये बात बाद में पता चलता है, तो एलिजाबेथ जेन हेंचर्ड को जरा भी पसंद नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 24 का। हु केयर्स फॉर हेंचर्ड इन हिज डाइंग डेज, उसके अंतिम दिनों में, हेंचर्ड के अंतिम दिनों में उसका देख रेख कौन करता है? इसका सही आंसर है एबेल विटल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट बिब्लिकली फिगर डज हेंचर्ड कंपेयर हिमसेल्फ इन हिज सफरिंग, इसका सही आंसर है केन।